खटाखट वाली स्कीम की, जो उसके लिए अब एक बड़ा संकट लेकर आ गई है। क्योंकि जैसे ही मतगणना उधर खत्म होती है, काउंटिंग उधर खत्म होती है, वैसे ही वो तमाम महिलाएं जिनसे कांग्रेस ने वादा किया था वो पहुंच जाती हैं वहां पर खटाखट पैसे लेने के लिए। अब भाई जब आपने वादा उनसे किया था कि 4 तारीख को इधर नतीजे आएंगे, ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल वो गारंटी कार्ड है जिसे वो लेकर पहुंचे हैं। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भैया कोई बरगलाए ना हमको, हमें कहा गया था कि 4 तारीख को नतीजे आएंगे और 5 तारीख को आपको खटाखट वो 1 लाख रुपया मिल जाएगा, मतलब ये कि महीने का 8,500 रुपया। और वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं उन तमाम बातों को लेकर। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कितनी नौकरियां, कितना क्या, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय, सब कुछ यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। और घेराव सिर्फ लखनऊ में ही नहीं हो रहा है, बल्कि आज अगर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में मतलब जो गठबंधन के सहयोगी हैं, INDIA ब्लॉक जो पूरा है, सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि उन गठबंधन के सहयोगियों को भी घेरा जा रहा है जहां जैसा मौका मिल रहा है। ये आज की तस्वीरें हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरती हुई यहां भी महिलाएं पहुंच जाती हैं और वो कहती हैं कि भैया कहां है हमारा पैसा दीजिए। ये देखिए यहाँ राघव चड्ढा और संजय सिंह जा रहे होते हैं संजय राउत से मिलने के लिए, लेकिन उनकी गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वायदा किया था, अब समय आ चुका है उस वादे को निभाने का। आप लोगों ने कहा था कि खटाखट बटन दबाइए और फटाफट रुपया ले जाइए, और ये रुपया आपको मिल जाएगा 5 तारीख को। 5 तारीख को पहुंच गई वो महिलाएं उधर लखनऊ। अगर कांग्रेस मुख्यालय की बात करें तो अब जो कांग्रेस के नेता वहां पर थे, जो भी लोकल नेता थे, उनके पसीने छूट गए क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। और वो ये कह रही थी कि भैया जब आप वादा कर रहे हैं, किस बिना पर आपने ये वादा किया था, और आपने कहा कि हमें जिताइए, हमने आपको जिता दिया, राहुल गांधी जीत गए हैं, तो अब आइए आप और आप वो पैसा दीजिए हमें। और यहाँ पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ और चीजें दिखाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं कि देखिए इससे पहले भी चाहे कर्नाटक की बात कर लें, चाहे हम हिमाचल की बात कर लें, वहां पर भी इसी तरह के जो वादे हैं वो वादे किए गए थे। अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको उन तमाम बातों को यहाँ पर दिखाते हैं, उन तमाम वादों को यहाँ पर दिखाते हैं और सिलसिलेवार तरीके से वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि हर चुनाव में किस तरह से ये दांव खेला गया। महिलाओं को सालाना 1 लाख का वादा किया गया, मैनिफेस्टो का गारंटी कार्ड लेकर जो नारेबाजी है वो की गई थी, पैसे लेने के लिए महिलाओं की लंबी कतारें वहां पर देखी गई। कांग्रेस कार्यालय पर महिलाओं का ये हंगामा देखने को मिला। महिलाओं को 1500 देने का वादा जो है वो अभी अधूरा है। ये अगर हम राजस्थान की अब यहां पर बात करें तो सरकार रहते किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जबकि ये भी उनके मैनिफेस्टो में था। कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी का कांग्रेस पर वादे पूरे ना करने का आरोप यहां है। तो ये उन 3 स्टेट्स की हमने यहां पर आपको बात बता दी जहां पर उन्होंने ये वादे किए थे, लेकिन वहां वो वादे पूरे नहीं किए। तो अब उन्हीं की गले की फांस जो है वो बनती नजर आ रही है, ये खटाखट वाली स्कीम। एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ छोटी सी, उसके बाद एक एक्सपर्ट का पैनल हमारे साथ होगा, उनसे हम करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय यानी कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर की है। कांग्रेस ने नोट का लालच दिखाकर झटक लिए वोट, अब नीयत में खोट के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। विपक्ष का चुनावी वादा जी का जंजाल बन गया। चुनावी मायाजाल से कांग्रेस नेताओं का जीना मुहाल हो गया है। चुनाव परिणाम आने के दूसरे दिन ही बुधवार को कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर में अचानक बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच गई और वो कांग्रेस से गारंटी के तहत 1 लाख रुपए देने की मांग करने लगी। लेकिन राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक झूठे वादे के साथ सत्ता की मलाई खाने वाले नेता इस मुद्दे पर चुप नजर आ रही हैं। यहाँ 5 जून से ही पार्टी दफ्तर में महिलाओं का आना जारी है। लखनऊ और आसपास के जिलों से मुस्लिम महिलाएं धीरे धीरे यहाँ पहुंच रही हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पार्टी मुख्यालय के दफ्तर में खटाखट 1 लाख रुपए देने की मांग कर रही है। हमारे साथ एक महिला आई हुई हैं यहाँ पर, और ये कांग्रेस की जो न्याय पत्र है, गारंटी योजना है, जिसमें 1 लाख वेतन है और 1 लाख रुपए हर साल है, कर्ज माफ़ी है और 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो ये गारंटी कार्ड है या इनका न्याय पत्र है, इसको लेकर के आई हैं। मैडम, आपके हाथ में जो पत्र है इसका क्या मतलब है, क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है, जो राहुल गांधी ने वादे किए हैं वो पूरे करें लोगों के लिए। महिलाओं का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इन्हें 5 जून को पैसा लेने आने को कहा था, इसलिए अब जबकि INDIA गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो ये गारंटी कार्ड जमा करके पैसे लेने आई हैं। लेकिन महिलाओं का कहना है कि यहाँ तो स्थिति ही अलग है। आप यहाँ पर आई हैं, क्या जानकारी के लिए आई हैं? जी बस यही आए हैं कि फॉर्म मिला नहीं हम लोग को, फॉर्म ही के लिए आए थे। सुबह से ना कितने फेरे लगा चुके हैं। हाँ। मतलब इसी उससे कि चलो गरीब है, झाड़ू पोछा। आप आ रही हैं बार बार यहाँ पर, क्या भरोसा, क्या उम्मीद है आपको, क्या मिल सकता है? कोई नहीं मिल सकता, लेकिन जो थोड़ा सभी बता रहे थे। क्या बातचीत हो रही थी, क्या बता हो रहा था कि बैंक से 8,500 रुपए आएंगे। आपको बता दें कि 24 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 तरह की गारंटी पूरी करने का वादा किया था। महिलाएं कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस से गारंटी पूरी करने को कह रही हैं, तो जवाब देने वाले नदारद हैं और पार्टी दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम मेहमान इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, पहले फटाफट से परिचय करवा देती हूं। और आरपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। इधर प्रदीप सिंह बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी तारिक खान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राशिद अल्वी जी, इस खटाखट वाली स्कीम से, इस खटाखट वाली बात से वोट्स तो मिल गए, लेकिन ये खटाखट वाली जो स्कीम है, जो बात है, ये अब गले की फांस बनती नजर आ रही है। देखिए, आप काफ़ी पढ़े लिखे एंकर हैं। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आप इस मुद्दे पर बहस कर रही हैं। क्या मैनिफेस्टो का क्या मतलब होता है किसी भी पार्टी के? मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि अगर सरकार बनेगी तो हम अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक काम करेंगे। क्या सरकार बनी है ये इंडिया की? क्या कांग्रेस की सरकार बनी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे किए? वो तो सरकार में थे तब पूरे नहीं कर पाए। मैनिफेस्टो के वादे अगर मैडम आपको नहीं मालूम है नहीं, तो मैं सर, आपको मुझे तो समझा मालूम दूं। है, लेकिन सर जो हमारी जनता है वो भोली भाली हमारी होती है। सरकार आई, मैं बीच में नहीं बोलना चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि आप पूरी बात आप कर लें, जनता लेकिन तो सर, भोली भाली मैं नहीं कह रही हूँ। ये वो महिलाएं जो कल कांग्रेस मुख्यालय पहुंच जाती हैं लखनऊ में, और इधर आपके गठबंधन के सहयोगियों को घेर रही हैं। हमारी भोली भाली जनता वो नहीं जानती है। वो तो 5 तारीख को आपने कहा था, वो 5 तारीख को पहुंच गई। मोहतरमा, एक तो 5 तारीख को किसी ने नहीं कहा। दूसरी बात ये, आप एक इम्पोर्टेंट चैनल की एंकर हैं, तो ये तो जिम्मेदारी आपकी है कि भोली भाली जनता को न बहकाएं। आप अपने चैनल पे ये कहें कि मैनिफेस्टो का मतलब ये होता है, भोली भाली जनता गलतफहमी के अंदर ना रहे। अगर कांग्रेस की सरकार आती तो जरूर वो अपना वादा पूरा करते। आज उनकी सरकार नहीं आई है तो क्या अपनी जेब से कोई पैसा देगा? आज तक भारतीय जनता पार्टी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए सरकार आने के बावजूद। आप हमसे ये उम्मीद करती हैं बगैर सरकार आए 15 लाख वाली बात तो मैनिफेस्टो में भी उस तरह से नहीं थी। उन्होंने कहा था कि स्विस बैंक में जो पैसा जमा है वो अगर आ जाए, इतना पैसा है, अथाह पैसा है कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो आ जाएंगे। अगर नहीं कहा था हम लेकर आएंगे, ये कब कहा था? और बाद में जो अमित शाह जी ने कह दिया था ये तो जुमला था एक। आप लोग इन सारी बातों को बताइए और आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को अपने चैनल के जरिए समझाइए कि मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि सरकार आएगी तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे खटाखट। सरकार नहीं आएगी तो उसे कौन इंप्लीमेंट करेगा? कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप बताइए मुझे। क्या यह संभव है किसी भी पार्टी के लिए? वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और यही मैं कह रही हूँ कि हमारी जनता भोली भाली है। उन्हें बस ये समझ आया कि राहुल गांधी जी जीत गए हैं और इधर इंडिया ब्लॉक ये कह भी रहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। भले ही वो 99% नंबर नहीं लेकर आए, वो भले ही पासिंग मार्क्स से भी पास होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो तो यही समझ रही है ना। और आपके जो वहां पर लोकल नेता थे वो उनको नहीं बता पा रहे, उनके पसीने छूट रहे हैं कि भैया क्या बोले हम। और अगर आपने बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात उठाई कि वहां वो जुमला था, तो क्या आप भी इसीलिए कह रहे हैं कि ये जुमले ही होते हैं मैनिफेस्टो में? आपका भी जुमला था। अब फिर आपने एक उल्टा सवाल कर लिया। आप मैनिफेस्टो का मतलब जानती हैं कि नहीं जानती? मैं तो बिल्कुल जानती हूं। जुमला नहीं था, ये वादा था। हाँ। लेकिन वादा था जब सरकार आएगी। अगर सरकार नहीं आएगी तो कैसे निभाएंगे? और ये जनता भोली भाली है। लेकिन अगर मुझे आवाज आ रही थी, कोई मोहतरमा हंस हंस के कह रही थी कि हमसे तो वादा किया था। क्या जब कोई जाता है तो वो हंस हंस के बात करता है? इसका मतलब है कि लोग बेकार हैं। इनके पीछे मुझे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का हाथ लगता है। आप कह रहे हैं जो इन्हें बहका के कांग्रेस के ऑफिस में भेज रहे हैं। आप कह रहे प्लांटेड होंगे बिल्कुल, वरना ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, निश्चित तौर से बिल्कुल प्लांटेड। लेकिन ऐसे कौन चला जाएगा ग्रुप लेने के लिए? राशिद जी, आप वरिष्ठ हैं, मैनिफेस्टो में जो बातें तमाम कही गई, ये वादा था, बिल्कुल ठीक है, वादा था। और जब आपकी सरकार आएगी जाहिर तौर पर तभी आप इसे पूरा कर पाएंगे। लेकिन ये भी तो वादा था ना कि 5 तारीख को, तो 4 तारीख को नतीजे आते हैं चुनावी। ऐसी कौन सी जादू की झड़ी की सब कुछ कर लिया जाएगा और 5 तारीख को आपको वो पैसे मिल जाएंगे, आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे? ये क्या था? देखिए फिर मैं बड़े अदब से आपसे कहूँ मोहतरमा, आप एक महिला हैं। 4 तारीख को नतीजे आने थे और हमें पूरी उम्मीद थी कि 5 तारीख को सरकार बनेगी। और आपने ये देखा भी है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हशर हुआ है। अकेले सरकार नहीं बना पा रहे। मोदी जी 1.5 लाख वोटों से जीते, 1.5 लाख से। आप उन मुद्दों को नहीं उठा रहे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हो गई है। 5 तारीख को नतीजे आने थे, इसलिए 5 ही तारीख को तो कहा जाएगा कि अगर 5 तारीख को हमारी सरकार बनेगी तो हम जरूर अपने वादे पूरे करेंगे। और एक बात और मैं आपसे कहूँ, आप समझदार आदमी हैं। 5 तारीख की शाम तक नतीजा आएगा तो एकदम शुरू हो जाएगा मैनिफेस्टो की इंप्लीमेंटेशन। एग्जैक्टली, यही तो मेरा पॉइंट है सर।
यही चलिए, अगर हमारी सरकार बन भी जाती है, हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा चलिए, आप मुझे वो बयान दिखाइए जिसमें हमने, सुनिए ना, आप मुझे वो बयान दिखाइए जिसमें हमने कहा कि 5 तारीख को आके ले जाइए। चलिए, आप ये बार बार कह रही है बयान, किसी एक नेता का दिखाइए कि आपके फला नेता ने ये कहा था 5 तारीख को आ जाइए। आप नहीं दिखा सकते, ये मुमकिन नहीं, आप नहीं दिख, चूंकि कहा नहीं ना ये बात। अब ये अपने चैनल पे आप जो चाहें बहस करें। अच्छा चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया। राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। लेकिन सरदार आरपी सिंह जी सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्लांटेड थी, ये बीजेपी आरएसएस वालों ने भेजा है, वो ये कह रहे हैं। जरा इनसे पूछना चाहिए था, हिमाचल में वादा कर रहे थे कि हर महिला को 1500 रुपए देंगे हर महीने। 24,000 रुपए तैयार हो गया देने के लिए हर महिला को। वो कब देंगे? वहाँ की महिला भी खड़ी है लाइन का, वहाँ तो सरकार बनी इनकी। इसी प्रकार वहाँ पर ये भी कह रहे थे कि हर फल वाले को या हर फ्रूट वाले को कि जो जिसकी फल की खेती है, सेब की खेती है, कि अपनी खेती का, अपनी फसल का रेट आप तय करोगे, हम पे करेंगे। जरा चेक कर लीजिए कि कितना जो फल के किसान हैं, जो सेब के किसान हैं, उनको क्या दिया, जो सेब की खेती करते हैं उनको क्या मिला, क्या नहीं मिला। तो देखिए, वादे करना तो आसान है। पंजाब सरकार ने कहा था कि हम हर महिला को 1000 रुपया प्रति माह देंगे, वो आज तक इंतजार कर रही है कि आज इस महीने 1000 रुपया आएगा, इस महीने 1000 रुपया आएगा। इसी प्रकार दिल्ली के अंदर ये वादा किया अभी कि हम 1000 रुपया प्रति महिला को देंगे, हर महीने देंगे। ठीक है, तो क्या कि वादे करने आसान है, वादे निभाने मुश्किल है, और इसलिए लोग एक्सपोज होते हैं। और ये जो वहाँ पर भी हुआ, मुझे लगता है इन्होंने कोई गारंटी कार्ड इशू किया था। गारंटी कार्ड, हमारी गारंटी कार्ड है, हम लोग आपको कुछ गारंटी कार्ड इशू किया था। वो एक कार्ड अपना साइन किया हुआ, शायद राहुल गांधी जी का, जहाँ हो सकता है प्रियंका वाड्रा जी का, किसी एक बड़े नेता के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ एक कार्ड है, जिसको वो दे रहे हैं कि नहीं हम आएंगे तो हम ये पैसे देंगे, और 5 तारीख को आप आ जाइएगा हमारे पास पैसे लेने के लिए। इनका पूरा कैंपेन भी उसी पे आधारित था, बिल्कुल, कि जून की 5 तारीख और पैसे मिलने शुरू। आप देख लीजिए, पूरा कैंपेन इसी पर आधारित था। तो वैसे तो राशिद जी तो ये कह रहे थे कि ये जुमला वो तो आपके लिए उधर तमाम जुमलों की बात कर दी, लेकिन चंद्रमोहन जी ये वादा ऐसे ही तो नहीं करते। बिल्कुल अच्छा याद दिलाया, मैं उसके बारे में उसके बारे में बोल देता हूं। एक क्विक कमेंट में आपकी जो तमाम बातें आपने कही है, एक बार जरा चंद्रमोहन जी से जवाब ले लेती हूँ। चंद्रमोहन जी, या फिर ये था कि एक सेकंड दे दीजिए, एक सेकंड दे दीजिएगा, एक सेकंड। मैं चाहूंगा कि आपकी रिसर्च टीम जरा रिसर्च करें, दिखाते प्रधानमंत्री ने ये कहीं कहा हो कि हम 15 लाख रुपए हर किसी के बैंक खाते में पहुंचाएंगे। प्लीज निकाल कर दे दे, गूगल पे, यूट्यूब पे जरूर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है चंद्रमोहन जी, या ये था कि जीतना तो है नहीं, कह दीजिए कुछ भी, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन आप गले की फांस बनता नजर आ रहा है। वो पहुंच गई महिलाएं वहां, ना केवल वहां बल्कि आपके जो एलाइज हैं उनकी भी गले की फांस बनते नजर आ रहे हैं। आज बढ़ने नहीं दी गई संजय सिंह की गाड़ी, आज बढ़ने नहीं दी गई राघव चड्ढा और वो संजय सिंह साथ ही जा रहे थे संजय राउत से मिलने के लिए। देखिए, आपकी सारी बातों का जवाब तो हमारे नेता ने दे दिया। मैं आपने आरपी सिंह जी की बात को आप जाता हूँ, उन्होंने कंपेन की बात करी। तो आरपी सिंह जी, आपका एक कंपेन ये भी था जिसके नरेंद्र मोदी जी बड़े थे, राम जी छोटे थे। उसका असर देखा आपने कि जहां राम जी को आपने स्थापित करा, उसी राम जी ने बिल्कुल छोटा कर दिया नरेंद्र मोदी जी को भी, और नरेंद्र मोदी जी को कहां फंसा दिया। जो मैं एम फैक्टर मटन मशीन मुस्लिम की बात करते तो एन फैक्टर में फंस गया आगे, और एन फैक्टर में भी ऐसे फंस गए जिनको कोसते थे, जिनको गालियां देते थे, जिनको ये कहते थे कि उन्होंने अपने ससुर की पीठ पे छुरा मारा, वो आपको आतंकवादी कहते थे। आज आपकी मजबूरी उस फोटो के अंदर ऐसी हो गई है। इस पर भी आ जाइएगा, नरेंद्र मोदी जो बड़ा लगते थे वो छोटे से लगते पर भी आ जाइएगा, लेकिन ये बताना होगा ना जनता को। जो डिसीजन दिया ना देश की जनता ने, पटापट बिल्कुल उल्टा रख के कर दिया भाजपा को। क्योंकि जो भाजपा बड़े घमंड के अंदर 323 400 के पार कहती थी, आज बेचारी 240 के ऊपर आ गई। उसका एनालाइज वो खुद कर लेंगे ना, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? जब तक हम उनके साथ आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप इतनी चिंता जब तक विपक्ष उनके साथ नहीं होगा, कैसे कर लेंगे? अरे विपक्ष छोड़िए, आपके एलाइज आपके साथ नहीं थे इस मुद्दे पर, आपके एलाइज इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं थे। यही कारण है कि अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोगों ने ये कहा, अखिलेश यादव से लेकर तमाम लोगों ने ये कहा कि भैया ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस के वादे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। वो अपना पीडीए करते रहे तो अरविंद केजरीवाल अपना अलग ही राह अपनाए हुए थे, तो इसीलिए आपके साथ नहीं थे संजय जी, इसीलिए साथ नहीं थे। क्योंकि घोषणाएं तो कर दी गई, लेकिन बजट किस प्रदेश में किस तरीके से क्या योजना रहेगी, कितनी राशि रहेगी, क्या रहेगी, ये सब पर भी तो काम होता है ना सर। कहां से आएगा बजट? इतनी तो कुल राशि नहीं। अगर देश के बजट की बात करें तो जितना उन्होंने बता दिया इन घोषणाओं में। आ रही हूं प्रदीप जी। नहीं हिमानी जी, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है। मैं भी चाहता था कि इस तरह के सवाल पे डिबेट होने चाहिए। ये जो एक सांसद जो है जो 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन ले रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं, वो जनता का पैसा है कि ये अपने घर से लेकर आते हैं? ये पैसा कहां से आता है? आज तक कोई बजट आया क्या? इसके लिए अलॉट किया जाता है क्या? और क्यों चलता है ये देश में धांधली? इन पैसों को यदि रोक दिया जाए तो बताइए कि देश की जनता के अधिकारों की पूर्ति की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? लूट खसोट मचा हुआ है। आपने देखा आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, सबसे पहला निर्णय यही लिया गया, एक विधायक
एक पेंशन मिलेगा। आप 9 बार के विधायक हैं, आप 8 पेंशन ले रहे हैं, एक सैलरी ले रहे हैं, क्या उससे कम पैसे की बचत हुई क्या? जी शीश महल, उससे अच्छी कोई लूट का एग्जांपल हो तो बताइए। और परमानेंट लूट हो रही है। मानी जी देखिए, मैं आ गया हूं बीच में, मैं ठीक है, आपने ये सवाल कर लिया, एक बार उनको बात कंप्लीट करने देते, फिर आप आइए। हाल ऐसा है कि रोज उसमें से घोटाले किए जा रहे हैं, ठीक है? हो ही रहा है। अरे शराब घोटाला वहीं से निकला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला वहीं से निकला। संजय जी ये समझना चाह रही हूँ कि कितना व्यवहारिक है, क्योंकि देखिए अब वो तो जहां मौका मिल रहा है घेर रहे हैं। आज घेर लिया ना आपके नेताओं को भी घेर लिया। नहीं, जो अभी कांग्रेस नेता ने जो बात कही, ये बात मैंने मोहन जी को अभी थोड़ा पीछे कह रहा था पहले ही। अच्छा, ये भारतीय जनता, हाँ अभी मैं कह रहा हूं। एक मिनट रोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कंगना रनौत को थप्पड़ मारने की खबर है। एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है। कंगना ने सीआईएसएफ महिला जवान पर ये आरोप लगाए हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना से ये बदसलूकी हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, चेकिंग हो रही थी एयरपोर्ट पर, चेकिंग के दौरान थप्पड़ मारने का आरोप है। सीआईएसएफ के जो जवान है कंगना रनौत ने पुलिस से शिकायत की है। क्या ये पूरा मामला थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करती हूँ, तब वापस अपनी चर्चा पर आएंगे। लोमस झा हमारे साथ जुड़ गए हैं और बताया जा रहा है मुझे कि ये वो महिला है, ये वो सीआईएसएफ जवान है जिस पर आरोप है कंगना रनौत को थप्पड़ मारने का। क्या जमीनी हकीकत है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लोमस, क्या है पूरा मामला, समझने की कोशिश करेंगे आपसे थोड़ा। बिल्कुल हिमानी, मैं बिल्कुल आपको जानकारी दे दूं हिमानी कि ये पूरी घटना चंडीगढ़ एयरपोर्ट की है, जहां पर कंगना एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान वो क्योंकि दिल्ली आ रही थी, दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है और उसी बैठक के लिए वो चंडीगढ़ पहुंची थी और चंडीगढ़ से वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ रही थी। उसी समय जब चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की एक जवान, लेडी जवान आती है और अचानक से उन पर हाथ छोड़ती है। तो ये देखिए पूरी घटना होती है। घटना किस कारण से होती है ये अभी तक जानकारी निकल के सामने नहीं आई है और साथ ही कंगना की तरफ से एक लिखित शिकायत वहां स्थानीय पुलिस को दी गई है और उसके बाद स्थानीय पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के जांच किया जा रहा है और जो सीसीटीवी वहां पर एयरपोर्ट में लगे हुए थे उनको खंगालने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। जो आसपास सीआईएसएफ के दूसरे जवान थे उनसे भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि क्यों इस तरीके से सीआईएसएफ की महिला जो कर्मी है उनके द्वारा यह हरकत की गई है। पूरी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी और कुछ देर के बाद यहां से, क्योंकि अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़े हैं और यहां से कंगना यहां से निकलते हुए सामने आएगी और साफ तौर पे हमारे द्वारा भी उनसे सवाल किया जाएगा क्योंकि जो ये घटना हुई है काफी निंदनीय घटना हुई है। जिस तरीके से सीआईएसएफ की जो एक लेडी जानकारी मिल रही है, जो लोग अंदर रहे हो या आपके सोर्सेज आपको जानकारी दे रहे हो लोमस कि क्या हुआ उसके बाद, और ये सीआईएसएफ जवान, ये जो महिला जवान है, ये अभी कहां है, क्योंकि मामला गंभीर है। बिल्कुल हिमानी, ये मामला गंभीर है क्योंकि एक सांसद जो नई चुनी हुई सांसद वो एयरपोर्ट पहुंचती है क्योंकि उनको दिल्ली में एक बैठक होता है, उसके लिए जाना पड़ता है और अचानक